वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति। उसकी एक्सरसाइज 9.1 हम इससे पिछली वाली वीडियो में एकदम टोटली खत्म कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन खत्म कर चुके थे और उम्मीद है आप लोगों को समझ आए भी होंगे। और इस वाली एक्सरसाइज में हम करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज यानी कि 9.2। तो 9.2 करने से पहले जिस तरीके से मैंने 9.1 से पहले कुछ शेप समझाए थे आपको, उनके फॉर्मूले समझाए थे कैसे एरिया और वॉल्यूम निकलता है, उसी तरह मैं इस वाले के भी बताऊंगा कि जो शेप्स हमारी यूज होने वाली है उनके एरिया के फॉर्मूले, उनके वॉल्यूम्स के फॉर्मूले, और उन्हें समझाऊंगा कि वो किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी वो शेप्स। उन शेप्स में सबसे पहले नाम आता है क्यूब का। क्यूब है क्या? क्यूब एक बॉक्स की तरह है जिसकी की सारी साइड्स बराबर है, यानी कि इसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की तीनों बराबर होंगी, तभी वो एक क्यूब कहलाता है। और क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड की ये सारी चीजें अलग होती है, उसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। जैसे कि एक ईंट ले लो, अब ईंट में क्या है, उसकी लंबाई लंबी होती है, ऊंचाई थोड़ी कम होती है और चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है, ईंट एक क्यूबॉइड की शेप में काउंट की जाती है। तो एक जो ईंट है वो क्यूबॉइड कहलाती है। अब इनका फॉर्मूला देखो, अगर हमें क्यूब का एरिया निकालना है तो सिंपल हम क्या कर देंगे, 6 को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई। आप कहोगे भैया ये एल क्या है? तो ये जो एल है ये हमारी साइड्स होंगी तीनों, लेंथ, ब्रीथ, हाइट। अब क्यूब है, क्यूब तो सारी साइड सेम है, तो मैं क्यों उसको लेंथ, ब्रीथ, हाइट नाम दूं? मैं तो नहीं दे रहा। हम उनको एक ही साइड मान लेंगे, एल मान लिया हर जगह से कि उसकी एक लेंथ है, तो वो हम लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ 5 दे रखा होगा तो हम यहाँ 5 की वैल्यू डालेंगे, इसे सॉल्व करते ही हमारा एरिया निकल जाएगा। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम का मतलब तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, किसी भी शेप के अंदर जितनी जगह खाली है वो सारी की सारी वॉल्यूम होती है। तो जब भी वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आएगा वो यही पूछेंगे आपसे कि इस वाली शेप में हम इतना पानी भरना चाहते हैं, दूध भरना चाहते हैं, किसी भी चीज को भरना चाहेंगे ना, तब आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। और क्षेत्रफल तब निकालना होता है जब हमें जब हमें 4 साइड और छत, नीचे इसको पेंट करना है, इसके ऊपर बाड़ लगानी है, इसके ऐसा कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम उसमें क्षेत्रफल निकालते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिंपल है, एल की क्यूब कर दो, एल को तीन बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 होगा तो 5 का 125 निकल जाएगा। क्यूबॉइड की बात करते हैं तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 LB प्लस BH प्लस HL। करना क्या है, 2 है, लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई प्लस ब्रीथ और हाइट को मल्टीप्लाई प्लस हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई, मतलब क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सिंपल है, क्या करना है, जो तीनों साइड दे रखी है, लाइन, ब्रीथ, हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो सिलेंडर को, ये तुम्हारी सिलेंडर की शेप होगी। अब घर में आपके सिलेंडर आता है, ऐसी शेप का होता है, लेकिन सिलेंडर में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बना होता है जिसमें हम प्लस गैस का जो पाइप होते हैं वो लगा देते हैं। तो ऐसा एक सिलेंडर है, उसका एरिया अगर निकालना है तो सिंपल सा 2 पाई आर एच, क्या कर दो 2 पाई आर एच। लेकिन ये जो एरिया है ना, ये टोटल एरिया नहीं है, इसमें क्या है, हम सिर्फ साइड का निकाल रहे हैं, ये जो यहाँ पे कवर है ना इसका नहीं निकाल रहे। अगर इसका भी निकालना है तो हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला अलग है। वो फॉर्मूला है 2 पाई आर प्लस एच, यानी कि थोड़ी सी और चीज इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तब हमारा टोटल निकलेगा। और अगर हमें कब निकालना है सिर्फ, तो सिंपल है 2 पाई आर एच। क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। हाँ, पाई की वैल्यू तो सबको पता ही होगी, 22/7 होती है, फिर भी लिख दे रहा हूं ताकि आगे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लास्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, याद करना है, तो इन्हें लिख लो और याद करो, फिर मैं इनके आगे के क्वेश्चंस तुम्हें करवाता हूं। तो चले से उतार लो, तो उतार लिए बढ़िया से, समझ आ गए फॉर्मूले, करें हम क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 2 डायग्राम्स है। अब 2 डायग्राम्स क्यों है, क्योंकि बोला गया इन्होंने कि देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्स। जब बोलेंगे 2 क्यूबॉइडल बॉक्स से तो 2 ही बनाऊंगा ना, ठीक है। तो इन्होंने क्यूबॉइडल बोला, और क्यूबॉइडल का मतलब तो हम ये समझेंगे ना, क्यूब है तो सारे के सारे जो बॉक्सेस होते हैं वो क्यूबॉइड शेप के ही तो होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, वो फर्क हम बताते हैं कि वो क्यूब है या फिर वो क्यूबॉइड है। अब फर्क देखो, इसमें जितनी भी साइड्स दे रखी हैं 60, 40, 50 अलग अलग है, क्यूबॉइड है। लेकिन यहाँ क्या है, 50, 50, 50 तीनों की तीनों सेम है, तो ये क्या होगा, एक क्यूब होगा, हिंदी में बोले तो घन होगा। आगे, क्यूबॉइडल बॉक्सेस आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, व्हिच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। पूछा जा रहा है कि किस वाले बॉक्स को बनाने में कम से कम हमें
मटेरियल यूज होगा, यानी कि हमें निकालना है इसका एरिया। वॉल्यूम निकालने का यहाँ कुछ फायदा नहीं है, हम क्या निकालेंगे यहाँ पर एरिया निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस बॉक्सेस को लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए उसको बनाने के लिए। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से होगा। सबसे पहले आंसर में हम निकालते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड में जो हमारी लेंथ, ब्रीथ और हाइट होगी वो लिख लेते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें, पूरा पूरा लिखें, लेंथ, ब्रीथ, हाइट पूरी पूरी स्पेलिंग के साथ। तो लेंथ जो है वो है 60 सेंटीमीटर, ब्रीथ जो है वो है 40 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 50 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया ऑफ क्यूबॉइड अभी बताया था मैंने, बिल्कुल जस्ट अभी अभी। तुम लोग बताओगे कि मुझे क्या लिखना है, चलो बताओ। 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर बड़ी प्यार से आ जाएगा। 2 का 2 लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, LB का मतलब क्या है, लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई, यानी कि 60 और 40 को कर दो मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई बाय 40। देन प्लस करना है हमें किसको, ब्रीथ और हाइट को। ब्रीथ हाइट 40 50 है, इसको भी कर दो मल्टीप्लाई 40 को किससे, 50 से। प्लस अब HL की बारी आ गई तो H को कर दो L से, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, इजी था यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, आगे 2 का 2 उतारा, अब इनको मल्टीप्लाई करके 60 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करें, नहीं करेंगे भाई, 60 को 40 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। देखो 6 को 4 से किया तो 24 आ गया, 2 0 के 2 0 उतार लिए, तो इन्हें कॉपी में करने का मतलब ही नहीं है, ऐसे सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 को 5 से करा 20 और 2 0 उतार दिए, फिर 5 को 6 से करा 30 और 2 0 उतार दिए। तो कितना आसानी से हो गया। तो थोड़ा दिमाग यूज किया करो हर जगह, ये नहीं कि हम सीधा क्वेश्चन करने लग जाए, जहां क्वेश्चन बिल्कुल आराम से होने वाला है उसे क्यों इतना मुश्किल से बना के निकालें। 2 का 2 लिखा, इन सबको करते हैं ऐड। तो ऐड भी दिमाग में करें, 2000 और 3000 हो गए आपके 5000, 5000 में 2400 जोड़ने हैं तो 7400। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि भैया सारा का सारा तुम ऐसे करा देते हो, कोई तो मल्टीप्लिकेशन करते नहीं हो। तो 0 0 8 और ये हो गया आपका 14। ठीक है, तो 14800 सेंटीमीटर में अमाउंट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, यानी कि इस क्यूबॉइड को बनाने में हमें लगेगा एरिया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब क्यूब की बारी है, हमें निकालना है क्यूब का एरिया, ताकि पता चले कि दोनों में से कौन से का कम अमाउंट हमारा लगना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो जगह होगी नहीं, वहां ट्राई करते हैं एक बार, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत होगी थोड़ी सी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ क्यूब। तो उससे पहले उसकी भी लेंथ लिख लेते हैं, जिसकी लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर और सारी की सारी सेम है, तो हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं कि ब्रीथ क्या है, हाइट क्या है। ठीक है, सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, पहले हमारा 50 सेंटीमीटर, गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, हो जाता है कभी कभार। अब लिखते हैं एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला भी आप लोग बताओगे, मैं नहीं लिखने वाला, तो बताओ। ठीक है, 6L स्क्वायर। ठीक है भाई, L 50 है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, पहले उससे L का स्क्वायर करना है। 6 मल्टीप्लाई में 50 का हमें करना है स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 50 का स्क्वायर होता है 2500, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 15000। मल्टीप्लाई करके देख लेना, मुझे पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। तो हमने इस वाली वीडियो में क्या क्या सीखा, हमने सीखा क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, उसका एरिया वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, सिलेंडर के बारे में भी सीखा, लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं करा, वो आगे कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बताना कि तुम लोगों को ये क्यूब और क्यूबॉइड वाला कॉन्सेप्ट समझ आया या फिर नहीं आया। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।